जी अली चौधरी साहब, क्या ताज़ा तरीन है और बहुत क्या सराहियाँ हैं, आपके पास अभी क्या इत्तला है? समीर साहब, इस वक्त जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक डेड बॉडी को तो हैंड ओवर कर दिया गया है जहांगीर तरीन की रिहाइश में उनके अहल खाना के हवाले कर दिया गया है, लेकिन पुलिस ने और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने जो है वो इसके ऊपर अब तहकीकात शुरू की हुई हैं। सबसे पहले जो है वो 174 की कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है पोस्टमार्टम से पहले, जिसके बाद जो है पोस्टमार्टम होता है और सबसे अहम कार्रवाई जो इस केस में हुई है वो है GSR का टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। ये वो टेस्ट होता है कि जहाँ पे पुलिस को 1% भी शक हो कि ये खुदकुशी नहीं है, कत्ल है, तो उसको जो है वो गन पाउडर के जरिए, इस टेस्ट के जरिए जो है वो अमल में लाया जाता है कि उस शख्स ने जिसने गोली चलाई है उसके हाथ का सैंपल या उसके स्किन के ऊपर से सैंपल लिया जाता है कि वहाँ पे जो गन पाउडर गिरता है और गोली जो कि किसी भी बॉडी के अंदर लगती है और वहाँ में मौजूद जो खोल होता है उसको इकट्ठा करके उनका आपस में मैच किया जाता है। तो वो एक टेस्ट जो है वो इस हवाले से पुलिस ने किया है। और दूसरा जो एक जो है वो टेस्ट जो इसके अंदर होगा वो लेटर का होगा जो कि जहांगीर तरीन के घर से पुलिस के मुताबिक मिला है, उनकी हैंड राइटिंग का टेस्ट होगा। ये दूसरा टेस्ट भी जो है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में ही होगा। उसके बाद जो है ये हकायक सामने आएंगे कि आया ये खुदकुशी है या मामला किसी और तरफ जाता है। दोनों मामलात पर तफ्तीश की जा रही है। जितने भी उनकी रिहाइश की जगह है वहाँ पे कैमरे जो थे उनकी फुटेज अली आपकी आलमगीर साहब के किसी दोस्त से बात हुई? जी, वहाँ पे मौजूद जो जितने भी लोग थे, ख़ासकर उनके घर से बाहर आने वाले जो उनके दाएं और बाएं रहने वाले लोग थे, उनका ये कहना था कि उनकी बीमारी का तो उनको इल्म नहीं था। लेकिन उसके बाद जब हम जहांगीर तरीन साहब के घर मॉडल टाउन गए, वहाँ पे मौजूद भी जो लोगों से हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि इस किस्म की किसी सिचुएशन का उन्हें इल्म नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ अर्सा पहले श्रीलंका में बाकायदा छुट्टियाँ भी गुजार के आए थे और काफ़ी मुआशी मामलात भी उनके जो थे या फाइनेंस के जो उनके मामलात थे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, कोई ऐसा डिप्रेशन उनको नहीं था। लेकिन जो लेटर उनके घर से रिसीव हुआ है पुलिस को, जो कि अंग्रेजी में लिखा गया, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पिछले 6 माह से उनकी सेहत जो है वो काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल करें और स्टीरॉयड की वजह से उनकी स्किन भी जो है वो काफ़ी ख़राब हुई है। रात को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वो नींद की गोलियां लेते हैं, डिप्रेशन में का शिकार रहे हैं, जबकि उनकी बिनाई पे भी काफ़ी ये तो फिर बाद में पता चलेगा ना। ये तमाम चीज़ें जो है अली, ये तो तब पता चलेगा जब कंफर्म हो जाएगा कि ये उन्हीं की हैंड राइटिंग है या वो सब कुछ है। लेकिन अभी एक बड़ी अजीब बात है, अगर कोई शख्स इतना बीमार हो और वो ख़ुदकुशी कर ले लेकिन उसके करीबी दोस्तों को ना पता हो कि वो इतना बीमार है, और ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल अब ये वहाँ पोस्टमार्टम, वैसे तो जो पंजाब फोरेंसिक डिपार्टमेंट है या पंजाब पुलिस की जो तहकीकात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बताया जाता है कि दुनिया में नंबर 1 है और बहुत ही दयानतदारी से तहकीकात ये करते हैं। अब जुल्करनैन साहब बता सकते हैं मुझे कि वो इतनी दयानतदार जो इनकी तहकीकात हैं वो क्या किसी और मुल्क में भी होती हैं? अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।